हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का MRN क्लासेस पर। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा अच्छे से कर रहे होंगे। आपने जो जून का पूरा महीना है अच्छे से यूटिलाइज़ किया होगा इसको। अपनी जो रिवीजन है, अपना जो जितना भी नोट्स मेकिंग है वो आपने इसी महीने में अपनी कंप्लीट कर ली होगी। ओके स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 NCERT का एक बेहतरीन चैप्टर लेकर आए हैं जिसका हम इंट्रोडक्शन आज देखने वाले हैं। एंड द चैप्टर इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये जो चैप्टर होने वाला है, ये जो वीडियो होने वाला है आपका वो एक इंट्रोडक्टिव वीडियो होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, और साथ ही साथ हम इसके कुछ ना क्वेश्चंस देखेंगे एक्सरसाइज के, जो इसमें फर्स्ट एक्सरसाइज उसके कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए अपना नया चैप्टर, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और सबसे पहले तो समझ लेते हैं कि हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या। अब आपने क्लास 9th में एक चीज़ पढ़ी होगी, क्लास 9th में आपने पढ़ा था पॉलिनोमियल। क्या पढ़ा था? पॉलिनोमियल। ओके, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है ये पॉलिनोमियल से ही आया है। अब पॉलिनोमियल में आपने कुछ चीज़ें पढ़ी थी, जैसे कि आपने पढ़ा था लीनियर पॉलिनोमियल, नेक्स्ट आपने पढ़ा था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसके बाद आपने पढ़ा था क्यूबिक पॉलिनोमियल, राइट। ये तीनों आपने पढ़े थे। एंड ये जो तीनों पॉलिनोमियल्स होते हैं वो बेस्ड ऑन क्या होते हैं? डिग्री होते हैं। ओके, बेस्ड ऑन पावर भी बोल सकते हैं हम इनको। अब इससे लीनियर पॉलिनोमियल में आपने पढ़ा था ax प्लस बी, राइट। फिर आपने पढ़ा था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। देन आपने क्यूबिक में पढ़ा था ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, राइट। यही चीज़ें आपने पढ़ी थी। a इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, यहाँ पर भी a इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, यहाँ पर भी क्या है? a इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ये सब हमने क्लास 9 पॉलिनोमियल में पढ़ा था। ओके, अब यहाँ पर मैं ये क्यों बता रहा हूँ आपको, क्योंकि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो पॉलिनोमियल से ही आया है। अब देखिए कैसे। अब आपके पास ये है, अब आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, राइट। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को अगर हम यहाँ पे लिखें ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, अब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो हमें पढ़ना क्या है? हमें तो पढ़ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हमें पढ़ना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। तो इक्वेशन कब बनता है? इक्वेशन कब बनता है? इक्वेशन तब बनेगा जब आप इस पॉलिनोमियल के साथ में जीरो लगा देंगे, इक्वल टू का साइन लगा देंगे और जीरो के इक्वल कंसीडर कर देंगे, तो आपके पास जो ये निकल कर आएगा ये आ जाएगा आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एंड ये जो होती है बच्चों, ये होती है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। क्या होती है? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। सो ये आपके पास क्या हो गई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा बेसिकली आया कहाँ से है। यह है आपका पॉलिनोमियल से। पॉलिनोमियल में होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को ही जब हम जीरो के इक्विवेलेंट कर देते हैं, हमारे पास जो निकल कर आएगा वो होता है आपका स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वेयर a इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, जहाँ पे क्या है? a जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर फिर से वही a अगर जीरो के इक्वल हो जाएगा, a अगर जीरो के इक्वल हो जाएगा, लेट्स सपोज अगर हम यहाँ पे करें कि हम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो है हमारे पास ये। ओके, अगर हम a की वैल्यू ज़ीरो पुट करेंगे तो ये कितना होगा? ज़ीरो इंटू एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो जब जीरो को आप एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो बचेगा क्या आपके पास? यहाँ पर केवल bx प्लस सी बचेगा। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? जी नहीं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा किस फॉर्म में होना चाहिए? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी की फॉर्म में होना चाहिए। तभी आप किसी इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंसीडर कर सकते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। ओके, अब इसी से रिलेटेड हमारे पास एक एक्सरसाइज है। अच्छा, एक चीज़ और है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज़ हम कहाँ करेंगे?
ये भी चीज़ें हैं, ये भी सवाल आपके दिमाग में आएगा कि हम कहाँ पे करेंगे। डेली लाइफ में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज़ कर सकते हैं, वो कैसे करेंगे, जो आपके पास क्वेश्चंस आएंगे उससे रिलेटेड, तो मैं आपको बताऊंगा कि वहाँ पे हम किस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो जल्दी से देख लेते हैं अपनी एक्सरसाइज 4.1 कि 4.1 में क्या क्या है, उसका जो बेसिक इंट्रो है। वैसे इंट्रो जो कुछ भी है एक्सरसाइज 4.1 का वो यही सब है कि आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, बताना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो जल्दी से देख लेते हैं, आपको क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई देगा, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आपके पास कुछ इक्वेशंस हैं, जैसे आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन आया है यहाँ पर, क्वेश्चन आप यहाँ पे देखिएगा इस तरीके से। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, क्वेश्चन आपको विजिबल हो रहा होगा। तो फर्स्ट पार्ट इज x प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस 3। ये आपके पास एक इक्वेशन गिवन है। अब आपको चेक करना है कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो हम इसको चेक कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हम इसको एक्सपैंड कर देंगे a प्लस बी होल स्क्वायर में। ओके, तो मैं यहाँ पर साथ के साथ ना a प्लस बी होल स्क्वायर की जो आइडेंटिटी है वो भी लिख रहा हूँ। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, राइट। सो ये आइडेंटिटी आप चाहे तो लिख सकते हैं, वैसे अगर आप लिखें तो अच्छा रहेगा, आप लोगों को लर्न होती रहेंगी आइडेंटिटीज, राइट। सो अब इसको आप एक्सपैंड करेंगे x प्लस 1 को भी, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2ab, 2 इंटू एक्स इंटू 1 इज इक्वल टू, अब इसको आप 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, सो ये हो जाएगा 2x माइनस 6, राइट। सो अब क्या करेंगे आप, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इज इक्वल टू 2x माइनस 6। अब यहाँ पे आप इसको इक्वल टू के एक साइड लेकर आ जाइए, हम सबको क्या करेंगे, इक्वल टू के एक साइड पर शिफ्ट कर देंगे। सो जल्दी से अब हम क्या कर लेते हैं, हम इसको शिफ्ट कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x प्लस 2 है तो इक्वल टू के इस साइड आएगा, तो माइनस 2x माइनस 6 है तो इक्वल टू के इस साइड आ जाएगा, ये हो जाएगा प्लस 6। तो कैंसिल आउट हो गया आपका, तो बचा कितना आपका, एक्स स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए। मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, फिर इसके बाद ऐसा बताऊंगा आपको कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो अभी आप बताइए मुझे कि क्या है ये, जल्दी से। सो हमारे पास, अच्छा एक काम कीजिएगा, हम इसको कंपेयर करेंगे। हम इसको क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे किसके साथ में, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ में। तो कंपेयर कीजिए पहले आप, कंपेयर विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, इसी के साथ हम कंपेयर करेंगे। तो ए की वैल्यू क्या है आपके पास, 1 है, ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू नहीं है हमारे पास, सी इज इक्वल टू कितना है, 7 है। अब मैंने क्या कहा था यहाँ पर, इस पेज में देखिए, इस साइड देखिए आप, मैंने कहा था कि ए की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, बाकी सब चलेगा, बस ए को छोड़ दीजिए आप लोग। ओके, तो यहाँ पर ए की वैल्यू 0 नहीं है, बी की 0 है, सी हमारे पास है, तो इट मीन्स ये क्या है, हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सो हम लिखेंगे यहाँ पे हैंस द गिवन इक्वेशन इज an quadratic इक्वेशन, राइट। तो ये था सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट का। ऐसे हम इसका सेकंड पार्ट भी देख लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट यहाँ पर विजिबल हो रहा होगा, ये रहा सेकंड पार्ट। सो अब इसको भी हमको चेक करना है कि क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। सो सेम एज हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 2 3 6, माइनस यहाँ पर माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस 2x। ओके, अब हम इसको क्या करेंगे, इस साइड लेकर आ जाएंगे, और ये जो पूरी टर्म है इसको इस साइड लेकर आएंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6 माइनस 2x इज इक्वल टू 0, राइट। माइनस माइनस कितना हो गया आपका, प्लस माइनस 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 0।
सो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? जी हाँ, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब जब हम कंपेयर करेंगे इसको तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में आपके पास आएगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पर हेंस द गिवन इक्वेशन इज एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। सो ये रहा सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सेकंड पार्ट का। नाउ थर्ड पार्ट हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर थर्ड पार्ट करने से पहले आप सेकंड पार्ट को जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम देखेंगे थर्ड पार्ट। ओके स्टूडेंट्स, सो ये रहा थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में हम क्या करेंगे, क्लास 8th में आप लोगों ने चैप्टर है पॉलिनोमियल करके, सो उसमें आपने पढ़ा होगा कि बाइनोमियल टू बाइनोमियल मल्टीप्लाई किस तरीके से किया जाता है, राइट। तो हम क्या करेंगे, बाइनोमियल से बाइनोमियल को मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर। तो एक्स की एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स की 1 से करेंगे तो आ जाएगा आपका एक्स, फिर आप इस 2 की करेंगे तो माइनस 2x इज इक्वल टू, फिर ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, सेम एज आपका करेंगे ये हो जाएगा प्लस 3x माइनस एक्स माइनस 3, राइट। अब ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो जो बचेगा क्या आपके पास, बचेगा आपके पास वो लिख लीजिए। यहाँ पे बचा प्लस एक्स माइनस 2x, तो ये हो जाएगा आपका माइनस एक्स माइनस 2, राइट। फिर ये 3x में से x माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2x माइनस 3। अब हम इस पूरे टर्म को इधर लेकर आ जाएंगे, तो माइनस एक्स माइनस 2 माइनस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सो माइनस 2x एंड माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस 3x माइनस 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? जी नहीं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि इसमें जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट गिवन ही नहीं है, एक्स स्क्वायर वाली जो टर्म है हमारे पास वो आई ही नहीं है हमारी। तो हम कह सकते हैं, तो हेंस द गिवन इक्वेशन is not a quadratic equation, is not a quadratic equation। उम्मीद करता हूँ कि आपको जितने भी क्वेश्चंस मैंने अभी कराए हैं, क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तीनों आपको समझ आए होंगे। बेसिक इंट्रो आपको समझ आ गया होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, कहाँ से ओरिजिनली जनरेट हुआ है, ठीक है। सो इसके जो बाकी पार्ट है वो देख लेते हैं अब हम लोग। ओके स्टूडेंट्स, सो ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट। सेम एज आपको इसमें क्या करना है, बाइनोमियल से बाइनोमियल मल्टीप्लाई करनी है, फिर यहाँ से मोनोमियल से बाइनोमियल को मल्टीप्लाई करेंगे हम। तो x की जब हम 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर, x की 1 से करेंगे तो प्लस x, माइनस 3 2 6x माइनस 3, राइट, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x। अब इसमें भी आप क्या करेंगे, यहाँ पर हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x। अब इस पूरे टर्म को इस साइड लेकर आ जाएंगे हम यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? जी हाँ, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बिकॉज इसमें जो एक्स स्क्वायर वाली टर्म है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमारे मिल रहा है वो कितना है, 1 है। सो हम लिखेंगे यहाँ पर हेंस द गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा कि क्वेश्चन नंबर 4 को हमें किस तरीके से सॉल्व करना है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है इसका, तो ये है आपके पास 2x माइनस 1, नेक्स्ट ब्रैकेट में x माइनस 3 इज इक्वल टू x प्लस 5 एंड x माइनस 1। ओके, सो अब हम क्या करना है, अब हम क्या करेंगे बच्चों, इसमें
सेम एज हम बाइनोमियल टू बाइनोमियल मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x की x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, 2x की -3 से करेंगे तो -6x माइनस x प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 5x माइनस 5। सो ये था आपका, जब आप बाइनोमियल से बाइनोमियल को मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस तरीके से आ जाएगा। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे जब हम, तो 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। आप पूरे टर्म को इधर लेकर आ जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 4x हो जाएगा आपका ये प्लस 3 एंड प्लस 5 इज इक्वल टू 0। सो इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 4 और माइनस 7, तो ये हो जाएगा आपका कितना 11x प्लस 3 प्लस 5, तो ये हो जाएगा आपका 8 प्लस 8 इज इक्वल टू 0। सो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? जी हाँ, ये भी है। क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में आई है। तो हम यहाँ पे भी सेम स्टेटमेंट लिखेंगे, हैंस द गिवन इक्वेशन। तो यहाँ पर भी हम सेम स्टेटमेंट लिखेंगे, हैंस द गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये था सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 5th पार्ट का। ओके स्टूडेंट्स, सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 5th पार्ट तक हम लोगों ने कर लिया। 6th पार्ट आपके लिए होमवर्क है, इसको आप लोग ट्राई कीजिएगा। मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 7th पार्ट। 7th पार्ट आपके पास जो है वो ये रहा, x प्लस 2 होल क्यूब इज इक्वल टू 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1। मेरा इसको बताने का मोटिव जस्ट बिल्कुल बस ये है कि इसमें ना होल पावर जो है आपकी 3 है, क्यूब में है पावर, क्यूबिक पावर है। तो इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ यहाँ पर, अदरवाइज ये क्वेश्चन भी मैं आपको करने के लिए दे देता। सो देख लेते हैं कि कैसे होगा। सबसे पहले तो हमें a प्लस बी का होल क्यूब या x प्लस वाई का होल क्यूब, जो भी आप बोलते हैं, वो पता होना चाहिए। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे पहले x प्लस वाई होल क्यूब होता है हमारे पास एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट x प्लस वाई। एक तो ये होता है और दूसरा होता है आपके पास एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। बस इसी को एक्सपैंड कर देते हैं हम लोग, 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर। चाहे तो आप दोनों में से कोई भी एक यूज़ कर सकते हैं। आप फर्स्ट ये वाला यूज़ करेंगे, ये वाला यूज़ करें, तो आपका आंसर दोनों से आ जाएगा। ओके, बट मैं बोलूँगा आपको आप इस वाले से ट्राई कीजिएगा, बिकॉज ये ऑलरेडी क्या हमने एक्सपैंड किया हुआ है। सो अब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर हम। तो ये हमारा हो जाएगा, ये तो थी आपकी आइडेंटिटी जिसको आप यूज़ करेंगे यहाँ पर। ये हो जाएगा आपका एक्स क्यूब प्लस 2 का क्यूब हो जाएगा आपके पास, 2 को क्यूब लिख लेते हैं यहाँ पर हम, प्लस 3 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है आपके पास, एक्स स्क्वायर ही है, इंटू वाई की वैल्यू है 2, प्लस 3 इंटू एक्स की वैल्यू एक्स है, इंटू वाई स्क्वायर, वाई की वैल्यू कितनी है 2, इज इक्वल टू, अब यहाँ पे इक्वल टू के इस साइड वाला सॉल्व करेंगे हम, तो ये हो जाएगा आपका 2x क्यूब माइनस 2x, राइट। अब ये हो गया आपका x क्यूब प्लस 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 प्लस 3 2 ज़ा 6x स्क्वायर, कितना हो गया ये आपका 6x स्क्वायर हो गया। ऐसे ही आप इसको करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर 2 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12 प्लस 12x हो जाएगा आपका यहाँ पर, ये इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 2x। ठीक है, अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, हम इसको इक्वल टू के एक साइड लेकर आ जाएंगे सबको। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर x क्यूब माइनस 2x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 2x प्लस 8। मैंने जो x थे आपका जो वेरिएबल था उसको एक डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा, उसकी पावर को क्या किया है, एक डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया है यहाँ पर। तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। सो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? जी नहीं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? उसका रीज़न ये है क्योंकि जो इसकी ये जो टर्म आ रही है इसमें 1 2 3 4 4 टर्म्स है। इसमें फर्स्ट टर्म क्या है
क्यूबिक है, क्यूबिक पावर वाली है। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है, जो पावर होती है वो कितनी होती है, 2 पावर होती है, वहाँ पर 3 पावर्स नहीं होती। तो क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जी नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। तो हम स्टेटमेंट लिखेंगे अपनी फाइनली यहाँ पर, हेंस द गिवन इक्वेशन इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं ये समझ आ गए होंगे बहुत अच्छी तरीके से, कोई डाउट नहीं होगा। अगर फिर भी आप लोगों को कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसी तरीके से आप लोग अच्छी तरीके से अपना रिवीजन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।